वेलकम टू स्टोन डिक्टेशन। डिक्टेशन 5 सेकेंड बाद शुरू होगा। रेडी स्टार्ट। सृष्टि में अंधकार और प्रकाश दोनों हैं। नकारात्मकता, विषमता, कठिन परिस्थितियाँ अंधेरी रात के समान हैं, तो कर्मठता, सदाचार, विवेक, ज्ञान, स्नेह, प्रेम, सद्भाव आदि ऐसे आदर्श मार्ग हैं कि उन पर चलने से जीवन प्रकाशमय हो जाता है। जीवन में कठिनाइयों का अंधेरा यदि आ ही जाए तो उसका संयत भाव से सामना करने से साहस का प्रकाश मिलता है। कठिन परिस्थितियों में बिना विचलित हुए उससे बाहर निकलने की योजना बनानी चाहिए। प्रायः बड़े महापुरुषों ने ऐसे ही काम किए। जो व्यक्ति नकारात्मकता से सकारात्मकता ढूंढना चाहेगा तो उसमें से ही आगे बढ़ने के रास्ते निकल आएंगे। सांसारिक जीवन में मनुष्य तमाम आकर्षणों के चलते गलतियां कर बैठता है। छल छद्म, अहंकार तथा अन्य अनाचार के रास्ते पर चलकर वह अपने इर्द गिर्द रावण की लंका जैसा महल खड़ा कर लेता है, जिससे व्यक्ति तनाव, क्रोध, भय में जीने लगता है। ऐसी स्थिति में अकूत साधन संपत्ति से भी सुख, शांति एवं आनंद नहीं मिलता। जब ऐसा महसूस होने लगे तो अविलंब भगवान राम जैसा आचरण अपनाने का प्रयास करना चाहिए। भगवान राम, भगवान कृष्ण का प्रकाश युगों बाद भी हमें जिस प्रकार मिल रहा है वह उनके अंधेरे से लड़ने के कारण मिल रहा है। श्री राम के दीर्घकालिक शासन को दुनिया नहीं जानती, जबकि 14 वर्ष तक नकारात्मकता के खिलाफ संघर्ष की गाथा अब तक गाई जा रही है। इसी तरह द्वापर के महानायक श्री कृष्ण के बारे में सब जानते हैं कि वह घने अंधकार के बीच प्रकाश बनकर अवतरित हुए। जब भी किसी व्यक्ति के मानस पटल पर सदाचार, लोकहित के भाव की ज्योति प्रस्फुटित होती है, वह व्यक्ति समाज के लिए प्रकाश स्वरूप हो जाता है। फिर तो वह सिर्फ अपने जीवन को ही नहीं, पीढ़ी और समाज को आलोकित करता है। हमारे ऋषियों ने इसीलिए तमसो मां ज्योतिर्गमय का महामंत्र दिया है। व्यक्ति दीपक का प्रकाश बनेगा कि घोर अंधेरे का प्रतीक चिन्ह। यह उसके खुद के हाथ में है। चेंज। इससे खराब बात और कोई नहीं हो सकती कि जिस दिन कोरोना वायरस से उपजी महामारी कोविड-19 रोधी वैक्सीन लगाए जाने के लिए देश भर में पूर्वाभ्यास हो रहा था, उसी दिन सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने यह गैर जिम्मेदाराना बयान दिया कि वह वैक्सीन नहीं लगवाने वाले, क्योंकि वह भाजपा की है और उस पर भरोसा नहीं किया जा सकता। यह व्यर्थ का बयान केवल सेहत को लेकर की जाने वाली सस्ती राजनीति ही नहीं, बल्कि उन वैज्ञानिकों का अपमान भी है जिन्होंने अथक मेहनत से वैक्सीन
तैयार की है। यह मानने के अच्छे भले कारण हैं कि अखिलेश यादव ने यह बयान इस तथ्य से भली तरह परिचित होने के बाद भी किसी संकीर्ण राजनीतिक इरादे के तहत जानबूझकर दिया कि देश में जो वैक्सीन तैयार हो रही है उनका भाजपा से कोई लेना देना नहीं। निस्संदेह अखिलेश या उनकी जैसी सोच वाले लोगों को यह अधिकार है कि वे वैक्सीन लगवाने से इनकार कर दें, लेकिन इसका कहीं कोई मतलब नहीं कि वे उसे किसी दल विशेष की दवा करार देकर लोगों को गुमराह करें। आपत्तिजनक केवल यह नहीं कि उन्होंने वैक्सीन को भाजपा की करार दिया, बल्कि यह भी है कि उसके प्रति अविश्वास जताकर लोगों के मन में संदेह पैदा करने का काम किया। उनका बयान पोलियो उन्मूलन अभियान के समय उन दकियानूसी लोगों के बयानों की याद दिला रहा है जिन्होंने भोले भाले और अशिक्षित लोगों को गुमराह करने का काम किया था। क्या इससे बड़ी विडंबना और कोई हो सकती है कि जिन युवा एवं शिक्षित नेताओं ने समाज को दिशा दिखाने और उसे जागरूक करने की अपेक्षा की जाती है, वे ठीक इसके उलट काम कर रहे हैं। अखिलेश यादव के बयान से यही पता चलता है कि राजनीतिक उल्लू सीधा करने के फेर में कोई किस हद तक जा सकता है। यदि वह वैक्सीन बनाने वाले वैज्ञानिकों की प्रशंसा में दो शब्द नहीं कह सकते थे और टीकाकरण अभियान की तैयारियों पर कुछ नहीं कहना चाहते थे, तो कम से कम उन्हें लोगों के मन में शक के बीज पैदा करने का काम तो नहीं ही करना चाहिए था। चूँकि देश पोलियो उन्मूलन अभियान वाले दौर से आगे बढ़ चुका है, इसलिए यह उम्मीद की जाती है कि खुद समाजवादी पार्टी के समर्थक भी अखिलेश यादव के बयान पर गौर नहीं करेंगे। पता नहीं अखिलेश यादव ने किस इरादे से वैक्सीन को लेकर बेतुका बयान दिया, लेकिन यदि उनके निशाने पर मुस्लिम समाज है तो उन्हें यह पता होना चाहिए कि एक तो वह जागरूक हो चुका है और दूसरे कई इस्लामी देशों में भी टीकाकरण का कार्यक्रम शुरू हो चुका है। स्टॉप।